वेलकम बैक दोस्तों, आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों हमने पिछले 2 वीडियोस में देखा कि किस प्रकार हम लोग डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, किसके मदद से। तो हमने देखा मैलॉक और कैलॉक की सहायता से हम लोग किस प्रकार मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हमने जो मेमोरी एलोकेट की है उसे हम लोग रीएलोकेट किस प्रकार कर सकते हैं और साथ ही साथ उसे किस प्रकार फ्री कर सकते हैं। तो दोस्तों रीएलोक स्टैंड करता है रीएलोकेशन, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, आर फॉर री एंड एलोक फॉर एलोकेशन। तो जो रीएलोक है वो रीएलोकेशन के लिए स्टैंड करता है। तो इसकी आखिर ज़रूरत क्या पड़ी? इफ़ डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी इज इनसफिशिएंट वी कैन चेंज द साइज ऑफ प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी यूजिंग रीएलोक फंक्शन। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों? मान लो आप लोगों ने क्या किया, तो एक एरे बनाया जिसमें आप लोग 3 इंटीजर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। डायनेमिकली एक एरे बनाया जिसमें आप लोग 3 इंटीजर स्टोर कर सकते हो। लेकिन अब आपको पता चला कि आपको तो 5 एंट्रीज यानी 5 इंटीजर स्टोर करने हैं। तब आप लोग क्या करोगे? तो दोस्तों तब आप लोग यूज करोगे रीएलोक फंक्शन, ठीक है। तब आप लोग यूज करोगे रीएलोक फंक्शन और उसमें आप लोग इतनी साइज स्पेसिफाई करोगे कि आप लोग 5 इंटीजर स्टोर कर पाओ। लेकिन दोस्तों इन सिंपल एरेज, अगर हमने सिंपल एरे बनाया होता तो हम लोग ये नहीं कर पाते। अगर मान लो हमने 3 इंटीजर स्टोर करने के लिए एरे बनाया और हमें 5 इंटीजर स्टोर करने हैं, तो हमें पूरा एरे दोबारा बनाना पड़ता। लेकिन डायनेमिकली जब हम लोग एरे बनाते हैं तब हमें एक फैसिलिटी मिलती है कि हम लोग रन टाइम पे भी उसकी साइज चेंज कर सकते हैं। तो वो चेंज करते हैं हम लोग रीएलोक फंक्शन की मदद से। अब दोस्तों कैसे चेंज करते हैं वो तो हम लोग कोड में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको उसका सिंटैक्स बता देता हूँ। तो देखो हमने जो पॉइंटर बनाया है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपली वो पॉइंटर को ओवरराइड करेंगे, ठीक है। अब ओवरराइड कैसे करेंगे? तो देखो ये तो हमारा जनरल सिंटैक्स है, ये हमने मैलॉक में भी देखा था। यहाँ पे हम लोग मैलॉक लिखते हैं और आगे क्या लिखते हैं, तो साइज ऑफ लिखते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखो क्या है, तो हमें रीएलोक फंक्शन में क्या पास करने हैं, तो 2 आर्गुमेंट पास करने हैं। एक तो जो प्रीवियस पॉइंटर है, ठीक है, जो पॉइंटर हमने प्रीवियसली बनाया है, मतलब हमने जो हमारे एग्जांपल में हमने जो 3 इंटीजर्स वाला बनाया था वो हमें यहाँ पे पास करना है। और हमें यहाँ पे न्यू साइज पास करनी है, मतलब अभी हमें कितने 5 इंटीजर स्टोर करना है, तो हमें न्यू साइज कितनी 20 पास करनी पड़ेगी। या फिर हम लोग साइज ऐसे भी पास करते हैं 5 इंटू साइज ऑफ इंट। तो साइज ऑफ इंट ऑटोमेटिकली हमारे आर्किटेक्चर के हिसाब से 4 बाइट्स होगी, 5 इंटू 4 20 बाइट्स एलोकेट हो जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग रीएलोकेट कर सकते हैं हमारी मेमोरी को। तो जो हमारा पॉइंटर है उसे टाइप पास करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ptr टाइप स्टार। जो भी हमारा यहाँ पे मान लो इंटीजर पॉइंटर है तो हमें यहाँ पे इंट स्टार लिखना पड़ेगा ताकि वो टाइप कास्ट हो जाए इंटीजर पॉइंटर में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रीएलोक किस प्रकार वर्क करता है। तो दोस्तों अभी पढ़ते हैं फ्री फंक्शन के बारे में। तो दोस्तों ये फ्री फंक्शन आखिर करता क्या है? तो देखो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमने मेमोरी एलोकेट कर ली और बाद में हमें पता चलता है कि वो मेमोरी हमारे यूज़ की नहीं है, लेकिन हम लोग उसे फ्री नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में अगर आप लोग मेमोरी एलोकेट करते हो और मान लो आपको बाद में समझ में आता है कि ये मेमोरी हमारे काम की नहीं है, तो हम लोग उसे फ्री भी कर सकते हैं। वो कैसे फ्री करेंगे? तो हम लोग उसे फ्री कर सकते हैं फ्री फंक्शन की मदद से। दोस्तों सी प्रोग्रामिंग में मेमोरी हम लोग डिलीट नहीं कर सकते, हम लोग मेमोरी ओवरराइड कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो देखो फ्री इज यूज टू फ्री द एलोकेटेड मेमोरी। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हमारी मेमोरी है वो हमारे यूज की नहीं है तो हम लोग उसे फ्री कर सकते हैं। इफ द डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी इज नॉट रिक्वायर्ड, देखो अगर वो मेमोरी हमें रिक्वायर्ड नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, तो वी कैन फ्री इट यूजिंग फ्री फंक्शन। हमारे फ्री फंक्शन की मदद से हम लोग उसे फ्री कर सकते हैं। दिस विल फ्री द मेमोरी बीइंग यूज्ड बाय द प्रोग्राम इन द हीप। अब ये हीप में क्यों करेगी? क्योंकि दोस्तों हमारी जो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होती है वो हीप में होती है, इसलिए जब हम लोग फ्री फंक्शन कॉल करेंगे तो हीप वाली मेमोरी वो फ्री कर देगा। तो इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। हमने जो भी पॉइंटर यूज किया है वो हम लोग फ्री फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट पास करते हैं और हमारी मेमोरी फ्री हो जाती है। अब दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको क्या बताया है।
दोस्तों इसे अच्छे से समझने के लिए मैं लेके चलता हूँ आपको VS कोड में। तो दोस्तों मैंने क्या किया है, हमने जो पिछले वीडियो में प्रोग्राम लिखा था वो सिंपली मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो कैलॉक वाला पोर्शन है ये मैं हटा देता हूँ, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में सिर्फ मैलॉक वाले फंक्शन से ही मैं आपको रीएलोकेट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगाता हूँ, ठीक है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो सबसे पहले एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लगाता हूँ कि एंटर दी %d वैल्यू ऑफ डायनेमिक एरे। मतलब इससे आपको समझ में आएगा कि भाई हमने फर्स्ट वैल्यू एंटर की है, हमने सेकंड वैल्यू एंटर की है, ऐसा आपको समझ में आ जाएगा। और ये %d में मैं i यहाँ पे i दे दूंगा। तो देखो हमें कुछ आउटपुट इस प्रकार मिलेगा। जब मैं इसे रन करूंगा तो देखो मुझे आउटपुट कुछ इस प्रकार मिलेगा। तो सबसे पहले वो मुझे पूछेगा कि भाई एंटर द 0th वैल्यू ऑफ डायनेमिक एरे, क्योंकि हमारा 0 से स्टार्ट होता है तो मैं 10 डालूंगा। फिर मुझे पूछेगा फर्स्ट वैल्यू बताओ, तो मैं 20 डालूंगा और 30 डालूंगा। तो हमारी जो है वो 3 एलिमेंट हो चुके हैं। अब वो तीनों एलिमेंट हमें प्रिंट करके दे देगा। तो देखो द वैल्यू एट इंडेक्स 0 और इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 की वैल्यू हमें प्रिंट होके मिल गई। तो इस प्रकार ये वर्क करता है। अभी दोस्तों मुझे क्या करना है, तो मान लो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, तो मैं अब यहाँ पे 3 इंटीजर स्टोर कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ ज़रूरत आ पड़ी कि मुझे अभी 5 इंटीजर स्टोर करने हैं। तो देखो हम लोग इसमें यूज़ करेंगे रीअलोक का। अभी देखो रीअलोक के लिए मैं क्या करूँगा, तो सिंपली यही कोड कॉपी करूँगा। देख लो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यही कोड मैंने कॉपी कर लिया। अभी यहाँ पे n की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी, क्योंकि हमें 5 इंटीजर स्टोर करने हैं। और देखो सिंटैक्स में क्या चेंज है, तो देखो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये पॉइंटर हम लोग दोबारा डिक्लेयर नहीं करेंगे क्योंकि हमने एक बार ही कर लिया है। अब हम लोग सिर्फ उसे ओवरराइड करेंगे। तो देखो मैलॉक की जगह पे मैं लिखता हूँ रीअलोक हो गया देखो। और n इसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार का रहता है, पीडीएफ में लेके चल के आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें ptr देना पड़ता है, प्रीवियस पॉइंटर का नाम, और न्यू साइज देनी पड़ती है। तो देखो प्रीवियस पॉइंटर का नाम क्या है हमारे, तो प्रीवियस पॉइंटर का नाम है ptr कॉमा साइज ऑफ ptr, ठीक है। अभी साइज ऑफ ptr से हमें n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमें साइज इन बाइट्स देनी पड़ती है। देखो अभी हमारा n 5 है, तो 5 इंटू द साइज ऑफ ptr है 4, तो 5 इंटू 4 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग साइज पास कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप लोग 20 भी पास कर सकते हो। लेकिन मैंने जनरल यहाँ पे पास किया, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि हमारा जो डेटा टाइप का साइज है वो कंपाइलर के डिपेंडेंट होता है। अगर आप लोग कंपाइलर चेंज करोगे तो साइज भी चेंज हो जाएगा। तो बस इतना सा चेंज करने पे देखो अब मैं यहाँ पे 5 एलिमेंट इंसर्ट कर सकता हूँ। आपको मैं करके भी दिखाऊंगा। यहाँ पे क्या करता हूँ, तो देखो एक प्रिंटफ स्टेटमेंट भी लगाता हूँ। प्रिंटफ यहाँ पे क्या लिखता हूँ, तो देखो आफ्टर रीएलोकेशन, ठीक है। ये रीएलोकेशन के पहले कितने एलिमेंट डाल सकते थे, और देखो आफ्टर रीएलोकेशन कितने एलिमेंट डाल सकते हैं। तो देखो अभी मैं इस वाले प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो देखो सबसे पहले वो पूछेगा कि भाई 0th वैल्यू डालो। तो हम लोग 10, 20 और 30 ये 3 वैल्यूज हमने डाल दी। हमारा जो पहला डायनामिक एरे था वो 3 साइज का था, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं अगर इसे अभी रन करूंगा तो ये 3 वैल्यूज प्रिंट होके मिल जाएगी। मुझे नीचे जाके यहाँ पे रन करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 3 वैल्यूज प्रिंट हो गई। अभी दोस्तों आफ्टर रीएलोकेशन हम लोग कितने वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, तो हम लोग 5 वैल्यूज ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, तो हमने मेमोरी रीएलोकेट की है। तो देखो अभी वो मुझे 0th वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो मैं 10 लगाता हूँ, यहाँ पे 20, 30, 40 और 50 देख सकते हैं आप। मैं 5 वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ, और देखो मेरे 5 वैल्यूज भी प्रिंट हो गई। अबे ऐसा क्या हुआ कि हम लोग 5 वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो मैंने गलती से यहाँ पे इंट n = 3 को हटा दिया है, तो मैं सिंपली वो कर देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग किस प्रकार वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने अभी देखा कि रीएलोकेशन के बाद हम लोग 5 एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ। तो देखो हमने यहाँ पे रीअलोक फंक्शन यूज किया है, जिसमें कि हमने 5 एलिमेंट स्टोर करने के लिए जगह जो है वो हीप में रिक्वेस्ट की है। जब भी हम लोग रीअलोक फंक्शन को कॉल करते हैं तब हमने जितने बाइट्स की मेमोरी को रिक्वेस्ट किया है उतनी ही मेमोरी हमें हीप में मिल जाती है। तो हमने यहाँ पे 5 इंटीजर को स्टोर करने के लिए मेमोरी
रिक्वेस्ट की थी, यानी 20 बाइट्स। तो हमारी जो है हिप में 20 बाइट्स एलोकेट हो गई। अभी आप लोग बोलोगे कि भाई हम लोग सिर्फ साइज बढ़ा ही सकते हैं क्या, घटा सकते हैं क्या? तो दोस्तों बिल्कुल आप लोग घटा सकते हैं। मान लो अभी मैंने क्या किया, पहले हम लोग 3 इंटीजर स्टोर करते थे, अब मान लो मुझे 2 ही इंटीजर स्टोर करने हैं। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 ही लिखता हूँ और मैं क्या करता हूँ, तो अभी इसे रन करता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग 3 इंटीजर यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग, मैंने 3 इंटीजर स्टोर कर पाए। लेकिन अभी मैंने क्या किया है, मैंने रीअलोकेट किया है। यहाँ पे अभी हम लोग सिर्फ 2 ही इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। अभी देखो मैं पहला इंटीजर डालता हूँ, दूसरा डालता हूँ, और आप लोग देख सकते हैं हम लोग सिर्फ 2 ही इंटीजर डाल सकते हैं। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? तो ये सिंपली रीअलोक फंक्शन की वजह से पॉसिबल हो गया। आप लोग बोलोगे कि भाई अब फ्री फंक्शन का यूज कैसे करें? तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा था कि हमारी जो भी मेमोरी अनयूज है हम लोग उसे फ्री कर सकते हैं। तो मान लो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे फ्री लिखा। फ्री का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार का लेता है। फ्री में आप लोग सिंपली पॉइंटर पास कर सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे फ्री और ptr पास कर दिया, तो वो मेमोरी फ्री हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि मेमोरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है कंप्यूटर साइंस का। तो आपको मेमोरी को एकदम ऑप्टिमली यूज करना चाहिए। इसलिए हम लोग सिंपल एरेज के ऊपर डायनेमिकली एरे क्यों प्रेफर करते हैं? तो दोस्तों मान लो सिंपल एरेज आपने बनाए, तो आप लोग क्या करते हो, आपको 5 इंटीजर स्टोर करने होंगे, तो आप लोग 10 का एरे बनाते हो, 10 साइज का। अब ये एक्स्ट्रा क्यों बनाते हो? तो आप लोग बोलते हो सेफ्टी पर्पस के लिए बनाया, मान लो हमें 1-2 इंटीजर और ऐड करने पड़े तो। लेकिन डायनेमिक एरे में आप लोग जितने चाहे उतने ही एलिमेंट का एरे बना सकते हो। मान लो आपको 5 का बनाना है, आपने 5 का बना लिया, ठीक है, और बाद में पता चला कि आपको और 2 इंटीजर ऐड करने हैं, तब आप लोग क्या करोगे? तो सिंपली आप लोग रीअलोक फंक्शन का यूज करोगे और 7 इंटीजर स्टोर करने के लिए मेमोरी आप लोग रिक्वेस्ट करोगे, तो आपको हिप में मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो इस प्रकार रीअलोक फंक्शन यूज होता है। और फ्री आप लोग किसके लिए यूज करते हो? जो भी मेमोरी आपकी अनवांटेड है उसे अगर आपको फ्री करना है तो सिंपली फ्री लिख के आप लोग उसे फ्री कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये किस प्रकार वर्क करता है। अभी दोस्तों जो हमने मैलोक के साथ किया है, आप लोग वो कैलोक के साथ भी कर सकते हो। मैं वो भी आपको करके दिखाता हूँ। सिंपली मुझे चेंज क्या करना है, तो देखो यहाँ पे मैलोक की जगह पे कैलोक करना है, और एन उसका सिंटेक्स ऐसे रहता है, हमें एन पास करना पड़ता है और साइज ऑफ ptr। सिंपल, बस इतना ही चेंजेस है और आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। तो देखो सबसे पहले मुझे 3 इंटीजर डालने होंगे, मैंने 3 डाले, देखो रन हो गया। अभी रीअलोकेशन के बाद कितने इंटीजर डालने हैं हमें? तो 2 डालने हैं, तो मैं 1 और 2 डालता हूँ, और देखो हमारा प्रोग्राम ये भी सक्सेसफुली रन हो गया। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपने अगर मैलोक और कैलोक की सहायता से कोई मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट की है तो आप लोग उसे किस प्रकार रीअलोकेट कर सकते हो। ठीक है, रीअलोकेट मतलब आप लोग या तो उसे बढ़ा सकते हो या फिर घटा सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले, कि उन्हें भी पता चले डायनेमिकली मेमोरी किस प्रकार एलोकेट होती है। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।